6। अलीजा थियोंग को देखकर फौरन थियोंग की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। थियोंग, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना ये लड़की मुझसे कैसे बदतमीजी कर रही है। देखो ये तुम्हारे बेड पर लेटी है और मुझे अनाप-शनाप बोल रही है कि थियोंग सिर्फ मेरा है। नहीं, वो मैं चुप करो तुम। थियोंग झटक कर अलीजा का हाथ पीछे करता है, जिससे अलीजा की चीख निकलती है। आह! थियोंग! तभी अलीजा की चीख सुनकर उसकी मॉम रूम में आती हैं। अलीजा, मेरी बच्ची, क्या हुआ बेटा? बताओ। आंटी, आप इसे समझा दें, मेरे मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे रूम में क्या करने आई है? आप जानती हैं ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे रूम में भी आए। और थियोंग की लड़की जो तुम्हारे रूम में तुम्हारे बेड पर बैठी है, इसका क्या ख्याल है? हाँ? थियोंग नैन्सी को देखता है, पर नैन्सी नजरें झुकाए नीचे देख रही थी। थियोंग बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अलीजा और उसकी मॉम वो दोनों भी रूम से चली जाती हैं, पर जाने से पहले। चलो बेटा, और तुम? नैन्सी ऊपर देखती है। ज्यादा दिन इस घर में नहीं टिक सकती हो, समझी? शाम टाइम। बाहर मौसम काफी गहरा हो गया था, बारिश होना शुरू हो गई थी। पर नैन्सी बस रोई जा रही थी, क्योंकि आज उसकी वजह से कितनी लड़ाई हुई। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर में रुकी क्यों हुई है। खैर, वो अब बस यहाँ से निकलना चाहती थी। आगे की मंजिल क्या थी, उसे अंदाजा भी नहीं था। इन 2 दिनों में उसे थियोंग काफी अच्छा लगा। ये नहीं कि उससे प्यार हो गया, मगर पसंद उसे जरूर आया था, जरूर आ गया था। क्योंकि थियोंग ने उसके लिए वो सब किया जो शायद किसी ने भी उसके लिए ना किया हो। अपने घर में रहने दिया। सेकंड, वो उन सब से लड़ा जिसने उसे तंग किया। अब नैन्सी को थियोंग पसंद आने लगा था, क्योंकि वो थी ही इतनी मासूम, खुद भी अच्छी थी और दूसरों को भी अच्छा समझती थी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ आगे कितना भयानक होने वाला था, जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। उसे इस दरिंदे की दरिंदगी के बारे में खबर ही नहीं थी। तभी दरवाजा नॉक होता है। जी? जी कौन? मैम साहब, आपको नीचे बड़े साहब ने बुलाया है, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप जाएं। ठीक है। कुछ देर बाद नैन्सी जाने के लिए उठी ही थी कि फिर से वही सर्वेंट रूम में आई। पर इस बार उसके हाथ में एक जूस का ग्लास था। मैम साहब, ये जूस बड़े साहब ने भेजा है, आप पी लीजिए। कौन से साहब ने? नैन्सी को भी यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए थे। उसे नहीं पता था कि थियोंग के पेरेंट्स नहीं है, इसलिए उसने ये सवाल पूछा। जी, थियोंग साहब ने। ये नाम सुनते ही नैन्सी ने सूखा सांस लिया, क्योंकि अब नैन्सी अब थियोंग पर भरोसा करने लगी थी और कहा, आप यहाँ टेबल पर रख दें। जी। वो चली जाती है और थियोंग, जो दूसरे कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, बस फिर एकदम से उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई, क्योंकि उसका काम हो चुका था। नैन्सी वो जूस पीते ही बेहोश हो जाती है और थियोंग कुछ और नहीं, नैन्सी को बेहोश होते हुए मुस्कुरा रहा था। आखिर ये उसी का तो प्लान था
नैन्सी की बेहोश होते ही थेओंग अपने रूम में आया, यानी जहाँ नैन्सी बेहोश थी। थेओंग नैन्सी का चेहरा बिल्कुल करीब से देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। तुम्हारी इसी क्यूटनेस की वजह से तो मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ा, वरना रोते हुए तो तुम काफ़ी अच्छी लगती हो। ये सच था, ये असली थेओंग था जो कभी किसी के लिए सॉफ्ट नहीं हो सकता था। प्यार से तो इसे नफरत थी। इस इंसान ने हर जगह कैमरे लगवाए थे जो किसी को पता नहीं थे। इवन उसके रूम में भी कैमरा था जिससे वो नैन्सी को देख और सुन पा रहा था। लोगों की सोच जहाँ खत्म होती है, इसकी सोच वहीं से शुरू होती है। तो तुम जा रही थी बिना मेरी इजाजत के? वेल, डोंट वरी, कल मैं तुम्हें खुद निकालूंगा। थेओंग नैन्सी के फेस को टच करता है तो उसकी स्किन काफी सॉफ्ट थी, लाइक बच्चों जैसी। उफ, कितनी सॉफ्ट हो तुम, बहुत मजा आएगा। उसने आज की रात भी रंगीन की। वैसे तो कई लड़कियों ने थेओंग के साथ नाइट स्पेंड की, बट सबको होश में रखकर। बट नैन्सी फर्स्ट थी। शायद वो उसके आंसू नहीं देखना चाहता था, या वजह कुछ और थी। मॉर्निंग टाइम, थेओंग भी लाइक बहुत मजा आया, एंड मी इट्स जस्ट अ स्टोरी, ओके, डोंट टेक इट सीरियसली। नैन्सी की आंख खुली तो वो काफी थका थका फील कर रही थी। एकदम से जब उसके सामने सारा मंजर आया कि कैसे उसने जूस पिया और वो बेहोश हो गई। नैन्सी ने जैसे ही खुद को देखा तो वो चीख पड़ी क्योंकि उसकी बॉडी पर एक कपड़ा तक नहीं था। वो फौरन बैठी तो पाया थेओंग भी वही है जो शायद काफी टाइम से उसे ही देख रहा है। नैन्सी ने जल्दी से अपनी बॉडी ब्लैंकेट से कवर की। गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। नैन्सी के तो आवाज ही कायम नहीं थे। अच्छा हुआ तुम उठ गए, वरना मुझे मेरे तरीके से उठाना पड़ता। नैन्सी थेओंग की तरफ देखती है जो शायद वो थेओंग था ही नहीं जिससे वो जानती है। हाँ, ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ वेट। थेओंग अपनी पॉकेट से चेकबुक निकालता है और उस पर साइन करके नैन्सी की तरफ बढ़ाता है। ये लो तुम्हारा इनाम। वेल, कल रात तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, जितने पैसे चाहिए वो ले लेना। लो और निकलो। नैन्सी थेओंग की तरफ बेबसी से देखती है। I said get lost. आपने ऐसा क्यों किया? रोने की जरूरत नहीं है, चुप करो। और मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत भी तो दे रहा हूँ। ये लो और निकलो यहाँ से। ये तुम्हारे कपड़े। थेओंग नैन्सी की तरफ कपड़े फेंकता है। नैन्सी जल्दी से कपड़े पहनती है। थेओंग नैन्सी की तरफ देखता है जो बस रोए जा रही थी। देखो, तुमने मुझे फायदा दिया तो मैंने तुम्हें फायदा दिया। ये ब्लैंक चेक है, जितना अमाउंट चाहिए हो ले सकती हो। वाओ, एक बात जरूर कहूँगा, यू आर रियली सो स्वीट। मैंने लाखों लड़कों के साथ टाइम स्पेंड किया, बट तुम सबसे डिफरेंट थी। यू आर रियली सो नाइस। एंड नैन्सी थेओंग के मुंह पर रख के थप्पड़ मारती है। हाउ डेयर यू! You slapped me! थेओंग ने नैन्सी का बाजू मरोड़ा। ये थेओंग की लाइफ का पहला थप्पड़ था, तो जोर से तो लगना था। छोड़ो, छोड़ो मुझे, प्लीज। अब तो नहीं, तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। नैन्सी मुस्कुरा पड़ी। इज्जत तो लूट चुके हो और इससे बुरा क्या करोगे? और मिस्टर किम थेओंग, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती।
सही कहा, अब तुम यही रहोगी और रोज ये तकलीफ सहोगी। मैं तो तुम्हें छोड़ा था पर अब नहीं। अब तुम मौत मांगोगी पर मैं तुम्हें वो भी नहीं दूंगा। नहीं प्लीज, मुझे मुझे जाने दो प्लीज प्लीज। ये तो थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था ना। गार्ड्स, क्यों गार्ड्स को बुलाता है। जी जी सर। इसे ले जाओ और बाकी कैदियों की तरह जेल में बंद कर दो और सजा मैं खुद दूंगा। नहीं प्लीज, नहीं मैं। वो लोग नैन्सी को ले जाते हैं और ये मंजर एलिजा और उसकी मॉम देख लेते हैं। मैंने कहा था ना थियम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, पर हाँ नफरत जरूर कर सकता है। नैन्सी को जेल में बंद कर दिया गया। वहाँ पता नहीं कितने कैदी थे जिनकी चीखें नैन्सी को साफ सुन सकती थी। सब नैन्सी को देखकर बस यही दुआ कर रहे थे कि उसे आसान मौत दे। पर यहाँ तो उसका यार इसके लिए कुछ और ही सोच रहा था। नैन्सी कैदियों की चीखें सुनकर वहीं पर बेहोश हो गई। माफिया स्टोरी है ना, तो माफिया तो सजा ही देते हैं कैदियों को ऐसे लेके। अरे साइड। यस, तो तुमने कहा। वो तो उसमें खोस आ गया। ओ हेलो मिस्टर। हेलो। उसके आगे अपना हाथ हिलाती है। हाँ हाँ, वो होश में है। क्या कहा तुमने। मैंने कहा कि वो तुमने कहा है। क्या मैंने कहा है। आई लव यू टू। ये तुम लड़कियों का नया तरीका है प्रपोज करने का। वेल नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओ हेलो, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रही हूँ। ये जो अभी आवाज आई थी आई लव यू टू, वो कौन था। मैं था। क्यों क्यों, क्या मतलब, तुमने क्यों बोला। जिस बेचारे ने बोला था उसे जवाब भी तो चाहिए था ना। एंड तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है जैसे मैंने तुम्हें कहा। जंगुक अपनी आईब्रो उठाकर पूछता है। स्टूपिड। यनो वहां से चली जाती है। क्या हुआ, क्या कहा उस हैंडसम ने। हैंडसम माय फुट। चलो अब यहाँ से चलते हैं, होटल का रास्ता पता है ना। हाँ हाँ चल, पर इतनी जल्दी क्यों। ओके तो तुम इधर ही रहो, हम जा रहे हैं। रुको मैं भी आ रही हूँ। सर। चलो। होटल। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंचते हैं। जंगकुक रूम बुक करवा रहा होता है और यहाँ पीछे से यनवो आ रही होती है। चलो तुम लोग, मैं रूम बुक करवा के आती हूँ। ओके जल्दी आना। सर योर केस। उसके हाथों को टच करती है। थैंक्स। जंगकुक जाने लगता है। इग्नोर इग्नोर करके कि तभी हम दोनों की टक्कर हो जाती है। I'm sorry, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा पीछा करते हुए आए हो ना। ओह हेलो, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, बल्कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। अब मैं हूँ ही इतना हैंडसम। ओए हैंडसम की दुकान, इतनी खुशफहमी कहाँ से पाल रखी है तुमने, शक्ल देखी है अपनी, चूहा कहीं का। और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल छिपकली जैसी। हाँ तुमने मुझे छिपकली बुलाया। मुझे नहीं, जो तुम्हारे पीछे खड़ी है उससे। यू मी
स्टोरी पसंद आई होगी। आई नो यंकू का पार्ट काफ़ी छोटा है यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज के लिए इतना ही प्लीज़। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था नेक्स्ट पार्ट ज़्यादा यंकू का ही होगा। ओके एंड आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली बारिश की वजह से मेरी तबीयत भी नहीं ठीक। ओके अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। ओके तभी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। आई एम रियली सॉरी फॉर लेट नेक्स्ट पार्ट। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी मुश्किलें भी अडॉप्ट करते हुए। ओके